Students, welcome to us learning. Today we will discuss about the topic infrasonic, sonic and ultrasonic frequencies. Now let us start. तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सोनिक फ्रीक्वेंसीज के बारे में. किसके बारे में? सोनिक फ्रीक्वेंसीज के बारे में. क्या होती है सोनिक फ्रीक्वेंसी? जो फ्रीक्वेंसी जिसकी रेंज 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में रहती है उनको बोला जाता है सोनिक फ्रीक्वेंसीज. क्या बोला जाता है? सोनिक फ्रीक्वेंसीज. इसको ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज भी बोला जाता है. क्या बोला जाता है? ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसकी रेंज क्या है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज. कहीं कहीं लिखा हुआ होता है, जैसे कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज. अब आपको पता होना चाहिए कि 1 किलो हर्ट्ज में कितना होता है. 1 किलो हर्ट्ज जैसे लिखा हुआ है 1 किलो हर्ट्ज इक्वल टू क्या होता है 1000 हर्ट्ज. ठीक है, तो 1 किलो हर्ट्ज में क्या रहता है 1000 हर्ट्ज आपका होता है. तो अब इसको ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो ह्यूमन ईयर होते हैं, जैसे कि हम लोग के कान हैं, तो इस रेंज की जो साउंड है उसको ईजिली वे में सुन सकते हैं. कौन सी रेंज की? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में. अब क्या होता है कि जो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है जी, ये जो फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो क्या करती है, वेरी करती है पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, एज टू एज वेरी करती है. जैसे कि आपने देखा होगा कि जो घर में ओल्ड जो पर्सन रहते हैं, जैसे कि दादा दादी हैं, तो या हो सकता है पापा मम्मी होंगे बहुत से लोगों की, उनको क्या होता है बहुत ज़ोर से बोलना पड़ता है तब जाके सुनाई देता है. ठीक है, तो क्या होता है जो उनकी कानों की जो फ्रीक्वेंसी है, जो सुनने की उनकी जो फ्रीक्वेंसी है ओल्ड पर्सन की, वो क्या हो जाती है डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है. लगभग क्या हो जाता है 12 किलो हर्ट्ज तक पहुंच जाती है. इतना कम हो जाता है. और लेकिन जो चिल्ड्रन होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है. लगभग क्या होती है 30 किलो हर्ट्ज के आसपास रहती है. कितना रहता है 30 किलो हर्ट्ज. मीन्स क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसी है एज टू एज क्या करती है, वेरी करती है. मीन्स अगर जैसे एज कम होती रहेगी तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होती रहेगी, कम होती चली जाएगी. अब लेकिन यहाँ पर आपने देखा था कि लिखा हुआ था 20 हर्ट्ज थे 20,000 हर्ट्ज. तो अब क्या होता है, इसको जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये इसको एवरेज लिया जाता है. क्या लिया जाता है? एवरेज लिया जाता है. तो आप इसको याद रखिएगा, ये क्या होता है एवरेज इसको लिया जाता है, जो कि ऑडिबल क्या होता है, ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, या फिर सोनिक फ्रीक्वेंसी इसको बोला जाता है. क्लियर है? अब क्या होता है कि जो ह्यूमन ईयर होते हैं काफ़ी सेंसिटिव रहते हैं, मोर सेंसिटिव रहते हैं. किस रेंज में? किस रेंज में रहते हैं? इस रेंज में 2000 हर्ट्ज से 3000 हर्ट्ज के बीच में काफ़ी सेंसिटिव रहते हैं. इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा. कभी कभी डायरेक्ट एक नंबर या फिर आधे नंबर में पूछ लिया जाता है. ठीक है, कि जो ह्यूमन ईयर होते हैं वो किस रेंज की फ्रीक्वेंसी में क्या रहते हैं, मोर सेंसिटिव रहते हैं. क्या रहते हैं? मोर सेंसिटिव रहते हैं. जो रेंज होती है आपकी 2000 हर्ट्ज से 3000 हर्ट्ज के बीच में. ठीक है, 3000 हर्ट्ज के बीच में. अब देखिए, ध्यान समझिएगा कि आपने सोनिक फ्रीक्वेंसी देख लिया, या इसको ऑडिबल फ्रीक्वेंसी भी बोला जाता है. अब इसके जो फ्रीक्वेंसी की रेंज में जो साउंड आती हैं, जो साउंड होती हैं, उनको क्या बोलते हैं? उनको सोनिक साउंड या फिर ऑडिबल साउंड बोला जाता है. किस रेंज में? इस फ्रीक्वेंसी की रेंज में 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज के बीच में. अब जो फ्रीक्वेंसी है, जो साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, या बोल सकते हैं आप जो साउंड है ऑफ फ्रीक्वेंसी आपकी जो 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होती हैं, जो 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होती हैं, उनको बोला जाता है अल्ट्रासोनिक या फिर अल्ट्रासाउंड. क्या बोला जाता है? अल्ट्रासोनिक या फिर अल्ट्रासाउंड. और जो फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होती है 20 हर्ट्ज से कम होती है, उनको बोला जाता है इंफ्रासोनिक साउंड. क्या बोलेंगे? इंफ्रासोनिक साउंड या फिर इंफ्रासोनिक. तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है. कौन कौन सा, एक बार मैं और रिवाइज करवाता हूँ आपको, कौन कौन सा आपका सोनिक, अल्ट्रासोनिक और इंफ्रासोनिक. तो मैंने रेंज आपको क्या बताई थी 20 हर्ट्ज. कौन सी रेंज बताई थी आपको? 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, यही बताया था. तो जो आपकी रेंज है, जो आपकी फ्रीक्वेंसी रेंज है इसके अंदर आती है, उसको सोनिक फ्रीक्वेंसी बोला जाता है. जो 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होती है उसको क्या बोलेंगे? उसको अल्ट्रासोनिक बोला जाता है. और जो 20 हर्ट्ज से कम होती है उसको इंफ्रासोनिक बोला जाता है. अब डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, वो कई तरह की साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें कि फ्रीक्वेंसीज भी बहुत अलग अलग टाइप की होती है. कभी लो होती है, कभी इंफ्रासोनिक के अंदर आता है, कभी अल्ट्रासोनिक के अंदर आता है. तो आपको ये जो डाटा दे रखा है यहाँ पर आपको याद कर लेना है. जैसे कि अगर बात करते हैं सबसे ज़्यादा डॉल्फिन की रेंज होती है 150 किलो हर्ट्ज. सबसे ज़्यादा क्या होती है डॉल्फिन के अंदर होती है. जो डॉल्फिन है इस साउंड को प्रोड्यूस करते हैं 150 किलो हर्ट्ज के आसपास. इसके बाद जो आपके बैट रहते हैं, बैट भी 100 किलो हर्ट्ज के आसपास साउंड प्रोड्यूस करते हैं. इस फ्रीक्वेंसी की साउंड को प्रोड्यूस करते हैं और सुन भी सकते हैं. इसके बाद आपका जो कैट होती है 60 किलो हर्ट्ज के आसपास होता है. एंड डॉग होते हैं आपकी 50 किलो हर्ट्ज.
और आपको ह्यूमन के बारे में तो पता ही है, अभी मैंने आपको बताया कि जो मैक्सिमम रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, जिसको सुन सकते हैं, वो होती है आपकी 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है। अब इसके बाद कि जो आपकी ग्रॉस सोपर होते हैं उसकी भी रेंज होती है, उसकी क्या रेंज होती है, मैक्सिमम जो रेंज होती है 1 किलो हर्ट्ज के आसपास होती है। ठीक है। तो ये तो था किसके बारे में, ये थोड़ा सा ओवरव्यू था। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, एप्लीकेशंस की बात करते हैं। किसकी एप्लीकेशंस की, अल्ट्रासोनिक के एप्लीकेशन है। किसके हैं, अल्ट्रासोनिक के। तो इसमें देखेंगे, और जैसे कि आपने देखा था कि जो अल्ट्रासोनिक है आपकी या अल्ट्रासाउंड है आपकी, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है क्या होती है, एवब 20,000 हर्ट्ज। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर जो फ्रीक्वेंसी जो आपकी होती हैं वो आपकी किसकी होती है, अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसीज होती हैं। अब उसमें एप्लीकेशन क्या है कि जो अल्ट्रासाउंड है आपकी फ्रीली ट्रैवल करती है, अगर सॉलिड और लिक्विड की बात करते हैं, लेकिन गैसेस के केस में इसकी जो इंटेंसिटी है वो थोड़ा सा कम हो जाती है, गिर जाती है। अब लेकिन ट्रैवल अगर करती हैं तो जो स्पीड है, स्पीड जो ऑडिबल साउंड है उस साउंड की स्पीड, जो ऑडिबल साउंड की स्पीड होती है बिल्कुल सेम उसी स्पीड में ट्रैवल करती हैं। जो ऑडिबल साउंड की स्पीड क्या होती है आपको पता होगा कि 330 मीटर पर सेकंड, या जो साउंड की स्पीड होती है क्या होती है, 330 मीटर पर सेकंड। अब बात करते हैं कि जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि जो आपकी ऑर्डिनरी साउंड है या फिर आपकी ऑडिबल साउंड है उसी की प्रॉपर्टीज़ की बिल्कुल सिमिलर होती हैं, लेकिन दो इसकी एडिशनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं सिर्फ इसी के पास होती हैं। किसके पास, जो अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासाउंड के पास दो एडिशनल प्रॉपर्टीज़ हैं। इसी की बेसिस पे, इसी की वजह से बहुत सारे इसकी जो एप्लीकेशन से यूजेज हैं वो देखने को मिलते हैं। अब कौन सी जो एडिशनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अब जो आपकी एडिशनल प्रॉपर्टी है किसकी वजह से होती है, क्योंकि इसकी हाई फ्रीक्वेंसी होती है। अब इसमें देखेंगे क्या रहता है कि जो फर्स्ट एडिशनल प्रॉपर्टी है इस क्या होता है कि इसकी जो हाई एनर्जी है, हाई एनर्जी को लेके जाती हैं। क्या होता है कि हाई एनर्जी को लेके जाती हैं, एनर्जी कैरिड बाय अल्ट्रासोनिक इज वेरी हाई। जो एनर्जी है जब ये ट्रैवल करती हैं तो हाई एनर्जी को लेके चलती हैं। एक तो प्रॉपर्टी ये हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, ये स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती हैं। किसमें, स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती हैं। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी ये होगी। अब क्या होता है, स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती हैं, जैसे कि बीच में अगर कोई ऑब्स्टिकल आ जाता है तो ये रुकती नहीं, ये क्या बेंड नहीं करती हैं। क्या नहीं होता है, ये बेंड नहीं करती हैं, स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करने की कोशिश करती हैं या फिर वापस बैक होके आ जाएंगी। तो ये जो प्रॉपर्टी हैं, दो प्रॉपर्टी हैं किसकी, अल्ट्रासाउंड की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसी की बेसिस पे बहुत सारे इसके जो यूजेज हैं या एप्लीकेशंस हैं वो बन जाते हैं। जैसे कि अगर बात करते हैं एप्लीकेशंस की बात करते हैं, अब एप्लीकेशन में फर्स्ट जो एप्लीकेशन है आपने देखा होगा, सुना होगा कि जो बैट होते हैं रात में चलते हैं। रात में क्या ट्रैवल करते हैं, जो चमगादड़ होते हैं रात में क्या करते हैं, ट्रैवल करते रहते हैं, मूव करते हैं। तो अब जो रात में है उनको दिखाई कैसे देता है, कैसे वो चल लेते हैं, अंधेरे में कैसे दिखाई देता है, उनको दिखाई नहीं देता है। क्या होता है कि जो अल्ट्रासाउंड है उनको प्रोड्यूस करते हैं। अगर बीच में कोई भी ऑब्स्टिकल आ जाता है तो उससे जो अल्ट्रासाउंड है वो स्ट्राइक होके वापस आती हैं। तो वापस आने के बाद उनको फील कर लेते हैं, सुनाई दे जाता है, उनको डिटेक्ट कर लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्स्टिकल है कहाँ पर है, जो ऑब्स्टिकल है या फिर जो ऑब्जेक्ट है कहाँ पर है, कितनी डिस्टेंस पर है, और वहाँ से वो बैक होके या फिर कहीं से अपना जो डायरेक्शन उसको चेंज करके निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये तो जो एप्लीकेशन है चमगादड़ जो आपके रहते हैं, जो बैट रहते हैं उनमें देखने को मिलता है। ठीक है, क्या करते हैं कि जैसे स्ट्राइक हुआ, जो साउंड प्रोड्यूस की, अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस की, स्ट्राइक हुई, ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक होती हैं और बैक उनके पास आ जाती हैं। उनको फील कर लेते हैं वो कि हाँ जो ऑब्जेक्ट है उनके रास्ते में कहाँ पर है, और इतना टाइम रहता है कि जो वहाँ से वो बैक होके या फिर कहीं से अपनी डायरेक्शन चेंज करके मूव होती हुई चले जाते हैं। तो एक तो फर्स्ट एप्लीकेशन ये हो गया। अब बात करते हैं सेकेंड एप्लीकेशन की बात करते हैं। क्या होता है कि होल, अगर कोई भी अगर ग्लासेस, जैसे ग्लास होता है कोई मटेरियल है उसमें अगर होल बनाने हैं या फिर अपनी एक अलग से शेप में कन्वर्ट करना है तो किसकी हेल्प से कर लेते हैं, अल्ट्रासाउंड की हेल्प से। ये जो होल है, होल को ड्रिल करना है या फिर किसी अलग कोई मटेरियल है उसको कट करना है तो अल्ट्रासाउंड की हेल्प से उसको कट कर सकते हैं या फिर ड्रिल कर सकते हैं। अब साथ में क्या है, क्लीनिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। जैसे कोई अगर छोटा ऑब्जेक्ट है उसको क्लीन करना है, जैसे कि वॉच है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स जो कंपोनेंट्स हैं उनके जो पार्ट्स हैं उनको क्लीन करना है, तो कैसे किया जाता है, एक सॉल्यूशन लिया जाता है, कोई भी सॉल्यूशन लिया, सॉल्यूशन उनको डिप कर दिया जाता है, अंदर डाल दिया जाता है। इसके बाद अल्ट्रासोनिक जो साउंड है उनको भेजा जाता है, उनको सेंड किया जाता है अंदर। तो जैसे सेंड करेंगे तो क्या होता है, हाई वाइब्रेशन उसमें क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा सॉल्यूशन में। तो हाई वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है कि जो पार्ट रहते हैं उनकी क्या हो जाती है, क्लीनिंग हो जाती है।
क्लियर है। तो ये तो हो गया थर्ड एप्लीकेशन। और बात करते हैं जैसे कि अगर कोई भी मेटल है उसमें अगर डिफेक्ट्स हैं, अगर कोई क्रैक है, कैविटी है, उसके बारे में पता करना है तो अल्ट्रा जो साउंड है उसकी हेल्प से पता कर लिया जाता है, क्योंकि जो क्रैक्स हैं या फिर जो स्पेस है उसमें ट्रैवल नहीं करती हैं, उसमें ट्रैवल करेंगे नहीं। ठीक है, अगर कहीं पे क्रैक है, वहाँ पर कहीं पे क्रैक मिल जाता है या फिर कैविटी मिल जाती है तो वहाँ से वापस आ जाती हैं। लेकिन अगर नहीं है, डिफेक्ट नहीं है, तो सीधा का सीधा ये ट्रैवल कर जाती हैं। तो ये फोर्थ एप्लीकेशन है, इसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि अगर किसी मेटल में डिफेक्ट्स वगैरह पता करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो इसका यूज है, नेक्स्ट यूज कहाँ पे किया जाता है। अल्ट्रा सोनोग्राफी आपने सुना होगा, या फिर अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनोग्राफी आपने सुना होगा कि जो पेशेंट के ऑर्गन्स होते हैं, जैसे ऑर्गन लीवर हो गया, गल ब्लैडर हो गया, या फिर यूटेरस हो गया, तो इनके जो इमेज है, मीन्स अगर बोल सकते हैं कि ह्यूमन के जो ऑर्गन्स हैं उनकी इमेज निकालने के लिए, इमेज देखने के लिए, तो इनकी इमेज बन जाती है। किसका यूज़ किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का यूज़ किया जाता है, जिसको बोला जाता है अल्ट्रासोनोग्राफी। तो अल्ट्रासोनोग्राफी का यूज़ करके जो इमेज ऑब्टेंड की जाती है, जो पेशेंट के ऑर्गन्स हैं, कि अगर पता करना है कोई, मतलब अगर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर देखना उसको, जैसे कि गाल ब्लैडर है या फिर लीवर है, तो उसकी जो इमेज है, इमेज भी प्रोड्यूस की जाती है, ऑब्टेंड की जाती है विद द यूज ऑफ द अल्ट्रासोनोग्राफी। ठीक है, तो या फिर अल्ट्रासाउंड, तो ये एक और एप्लीकेशन हो जाता है इसका। और बात करते हैं जैसे कि अगर स्टोन वगैरह डिटेक्ट करना है, इस बात को आप ध्यान समझिएगा कि स्टोन जैसे कि ऑर्गन्स है ना, ऑर्गन में अगर स्टोन वगैरह पता करने के लिए या ट्यूमर को पता करने के लिए, तो ट्यूमर को पता करने के लिए आप ये इसका यूज़ किया जाता है, अल्ट्रासोनोग्राफी का यूज़ किया जाता है। इसको मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ, हाँ अब थोड़ा सा क्लियर हो गया है। तो अल्ट्रासोनोग्राफी का यूज़ कहाँ पर किया जाता है? जैसे कोई ऑर्गन है, ऑर्गन में स्टोन वगैरह या फिर ट्यूमर वगैरह पता करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इकोकार्डियोग्राफी के बारे में आपने सुना होगा कि जो हार्ट होता है उसकी इमेज को ऑप्टेन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो इतने सारे एप्लीकेशंस आपको मिल गए हैं। और भी एक और एप्लीकेशन मोर, जैसे कि अगर किडनी में अगर स्टोन होते हैं, तो स्टोन को ब्रेक करने के लिए छोटे छोटे, अगर जैसे किडनी में स्टोन है, बड़ा स्टोन है कोई, तो उसको ब्रेक करके फाइन छोटे छोटे पार्ट, जो स्टोन है छोटे छोटे स्टोन में कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे ब्रेक होगा छोटे स्टोन में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो फिर इसके बाद आउट हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो इस तरह से अगर किडनी में अगर कोई स्टोन है तो उसको ब्रेक करने के लिए भी अल्ट्रासाउंड का यूज़ किया जाता है। और साथ में कैटरैक्ट होता है, जैसे कि आँखों में जो एजेड लोग होते हैं उनका जो मोतियाबिंद आपने सुना होगा, तो कैटरैक्ट का भी जो सर्जरी करने के लिए इसका यूज किया जाता है, कैटरैक्ट को रिमूव करने के लिए एक और इसका यूज हो जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं सोनार आपने देखा होगा कि जैसे कि जो पनडुब्बी वगैरह रहती हैं, या फिर जो शिप रहते हैं, ठीक है, वाटर में चलते हैं, जैसे कि समुद्र वगैरह में चल रहे हैं, तो वहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए या फिर समुद्र की गहराई को उसको मेजर करने के लिए भी सोनार का यूज़ किया जाता है। वहाँ पर भी अल्ट्रा जो साउंड है उसका यूज़ किया जाता है, डिस्टेंस पता लगाने के लिए, या फिर किसी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पता लगाने के लिए कि वाटर में कहाँ पर है, कितनी डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे डिस्टेंस। लास्ट जो टॉपिक बचा हुआ है कौन सा है, सॉरी, डिफरेंस बिटवीन अल्ट्रासोनिक और सुपरसोनिक। तो अल्ट्रासोनिक और सुपरसोनिक एंड सुपरसोनिक में क्या डिफरेंस होता है? अल्ट्रासोनिक तो आपने देखा है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी, जो साउंड की फ्रीक्वेंसी है 20 किलो हर्ट्ज से एबव होती है, ऊपर होती है, उसको अल्ट्रासोनिक बोला जाता है, या फिर अल्ट्रासाउंड। जो साउंड होती है इस फ्रीक्वेंसी की रेंज में उसको अल्ट्रासाउंड बोला जाता है। अब लेकिन सुपरसोनिक में क्या रहता है? जो स्पीड रहती है सुपरसोनिक में जो स्पीड रहती है वो क्या रहती है? साउंड की स्पीड से ज़्यादा रहती है। साउंड की स्पीड क्या रहती है? 330 मीटर पर सेकंड। अगर स्पीड इंक्रीज हो जाए, अगर जो आपकी साउंड है उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाए, कितनी हो जाए उसकी? 330 मीटर पर सेकंड से अगर ज़्यादा हो जाए तो वो क्या हो जाएगा आपका? सुपरसोनिक, या वो किसकी कैटेगरी में आ जाएगा? आपका सुपरसोनिक की कैटेगरी में आ जाएगा, उसको सुपरसोनिक बोला जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा जो जेट प्लेन होते हैं, फाइटर प्लेन होते हैं, सुपरसोनिक फाइटर प्लेन या सुपरसोनिक जेट प्लेन, तो ये सारे इसके बारे में सुपरसोनिक एंड अल्ट्रासोनिक के बारे में डिफरेंस था। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।